तो दोस्तों मूवी के स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है एक ये लड़की है जिसका नाम जेनी है और वो रोमांटिक मूवी देख रही है। उसी के थ्रू उसका मूड बन जाता है और वो अपना अस्त्र निकालती है जो कि होता है वाइब्रेटर। तो वाइब्रेटर लेके वो अपना मन बनाने लगती है कि वैसे ही उसके रूम में उसके सब फैमिली के मेंबर्स आ जाते। पहले तो फादर आते, ये धीरे धीरे करके सब आ जाते क्योंकि आज उसका जन्मदिन होता है। क्योंकि उसने अपना अस्त्र अंदर डाला रहता है तो उसको संभलता नहीं है और वो स्माइल स्माइल एड़ी चाली करती रहती है। तो वैसे ही सब उसको आशीर्वाद वगैरह वगैरह देते हैं कि इतने में ही उसका पेट डॉग जो एक कुत्ता रहता है वो उसका चादर ये निकाल लेता है। वैसे उसका ब्रह्म अस्त्र ऊपर उड़ जाता है और उड़ के सीधे केक में आ गिरता है। और केक में गिरने के बाद उधर जो भी लोग थे सब कुछ समझ जाता है कि वो क्या कर रही थी। तो इतने में ही सब इग्नोर करते हुए उसके डैड अगले दिन उसको और उसके भाई को स्कूल छोड़ने जाते हैं। और स्कूल आते ही उसके डैड उन दोनों को स्कूल छोड़ के सीधे निकल जाते हैं। और उसी टाइम अपने को समझ में आता है जो कि ये जो चैनी है वो मतलब सीधी सादी है लड़की, जिस पे कोई लाइन नहीं मारता, इतना ज़्यादा मतलब प्लेन लड़की है। तो सिंपली ये स्कूल जाती है। फिर स्कूल से आते वक्त इसी बात को लेके उसका भाई उसको गाड़ी में सुनाता रहता है, तुम इतनी सुंदर हो फिर भी तुम्हारे पे कोई लाइन नहीं मारता, ये वो ऐसा मतलब। लेकिन उसी स्कूल में एक और लड़का होता है जो उस पर अच्छा खासा ये डोले डालता है। लेकिन वो जो है ना जैनी अपनी, वो उसको इग्नोर मारती है, वो उसको एक अच्छा दोस्त मानती है बस, और कुछ नहीं। और उस उधर से निकल जाती है। तो उसका भाई रहता है, उसको भी अपना हवस बुझाने के लिए कोई तो चाहिए रहता है। और उसको इतने में ही एक सुंदर अप्सरा दिखती है जिसका नाम प्रीति बोल देते हैं अपन, मेरे को भी नाम याद नहीं है, प्रीति बोल देते हैं। प्रीति को देखते हैं। प्रीति को देखने के बाद आई जौली तीनों के तीनों बंदे। लेकिन उसका भाई को कुछ ज़्यादा ही ये हो जाता है, हाउस का शिकार, मतलब हाउस चढ़ जाता है फुल। और वो उसको देखते ही रह जाता है। इतने में ही हमको सीन चेंज होता है और हमारा सीन लेके जाता है उस स्कूल के सबसे हैंडसम बंदे के पास जो कि होता है जैक। जैक पे सब लड़कियां ऑलमोस्ट ये लाइन मारती है, लेकिन जैक ऑलरेडी ये होता है, बुक होता है स्कूल की सबसे, मतलब वो लीडर वीडर होते ना, उसके लिए प्रेसिला क्या नाम है माँ की चुत क्या मालूम, उससे उससे बुक होता है। तो सिंपली प्रेसिला आती है उधर और उसको बोलती है कि तुम्हें आज मेरे साथ किधर बाहर आना पड़ेगा, तुमसे कुछ बात करने का है। इतने में ही वो उससे बात करती है कि मुझे अभी तुम्हारे साथ और नहीं रहने का है। जैक का बहुत छोटा उदास हो जाता है इधर। और जैक उदासी में आते अपने दोस्त लोग के पास और उन्हें सब बता देता है। और उसका दोस्त बोलता है कि प्रेसिला ही इस बार भी ये बनेंगी, लीडर बनेगी कौन सी। तो जैक बोलता है इतने में कि नहीं, उसका जो मेकअप है उसके वजह से उसको इनाम मिलता है बस। तो दोस्त बोलता है ऐसा है तो मैं तुम्हें एक रैंडम बंदी को सिलेक्ट करने बोलता हूँ, उसको तुम इस बार ये जिता के दिखाओ। तो उतने में ही जैनी उधर आ जाती है, उसके दोस्त उसे देख लेते और उसके दोस्त जैक को बोलते जो कि इसी लड़की को तुम्हें इस बार जिताने का है। तो फिर जैक बोलता है ओ नो, मेरे को नहीं होएगा ये सब, इसे कौन जिताएगा, ये अपने स्कूल की सबसे बड़ी चोमी है। तो उतने में ही उसका जो ये रहता है ना दोस्त, एक वो उसकी क्लास में आ जाता है और क्लास के बीच में एक गाना ये सिंग करने लगता है, सिंगिंग करने लगता है। लेकिन उसको उस गाने का जो भी रहता है ना अर्थ समझता ही नहीं है, वो इग्नोर मारती है, सब हंसने लग जाते हैं लेकिन वो इग्नोर। उसके भाई लोग गर्ल्स वॉशरूम में आके सबका मतलब एसी विंड में आके सबका ये ड्रेस चेंज करते हुए देख लेती है। और आगे घिसकते घिसकते आते वैसे वो लोग क्लास के ऊपर आ जाते हैं। और क्लास के ऊपर आने के बाद एसी विंड जो रहता है वो टूट जाता है और सभी के सभी उसी क्लास में गिर जाते हैं गंदे होके एकदम। और उतने में ही ये कौन है, उतने में ही ये उसके दोस्त लोग एक प्लान बनाते कि हम सॉरी तो ये लोग कैंटीन में रहते। उतने में ही जैक उधर आ जाता है और जैक बोलता है उसको डेट पे आने के लिए, लेकिन वो ही मना कर देती है। और मना करके जैक से ये सीधा साधा मुंह लेके फुटबॉल के
ये ग्राउंड में आके बैठ जाता है। एक्चुअली में वो भी फुटबॉल खेलता था, लेकिन उसके वजह से उसके दोस्त की मौत हुई थी। उसके बाद से उसके कोच ने उसको निकाल दिया था कॉलेज की टीम से। तब से वो सिर्फ देखने के लिए आता था, खेलता नहीं था। तो उतने में ही उसी रात को जैनी सोचती है जैक के बारे में, डेट के बारे में। उतने में ही फादर आ जाते हैं उसके। फादर को सब बात बोल देती है, लेकिन फादर बोलता है कि तुम्हें जाना चाहिए उसके साथ। और एक तरफ जैक अपनी बहन से एडवाइस लेता है कि मैं जैनी को कैसे ये इम्प्रेस करूं। तो उसकी बहन भी उसको सब बता देती है उसके साथ, तू ये कर। अगले दिन ही जैक कॉलेज आता है और उधर देखता है कि उसके भाई को सब लोग पीट रहे। जैक आके सबको छुड़ा देता है, लेकिन बाद में जैक खुद भी उसको पीट देता है। ये सब उसकी बहन देख लेती है और जैक पे उसकी बहन का खौफ और बढ़ जाता है। नहीं, खौफ नहीं बोल सकते, मतलब जैक से दूरी बनाना। जैक ये सब मना करते हुए उधर से निकल जाता है। और जिधर जैनी पेंटिंग बना रही थी उधर जैक आके सिंग करने लगता है एक गाना। और उस गाने का अर्थ सब लोग समझ लेते हैं, जो कि जैनी के पास एक है बंदूक है जिससे हम पे अटैक हो सकता है। तो सब उधर से भाग जाते हैं। और भागने के बाद सब पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। उतने ही कुछ 2-3 मिनट में पुलिस उधर आ जाती है और जैनी को हथियार से पकड़ लेती है। और उतने में ही जैनी अगले दिन जैक के घर आ जाती है रात को और बोलती है तू मेरा पीछा करना छोड़ दो। लेकिन जैक बोलता है 2 मिनट में तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। और जैक उधर पूरा न्यूड होके आ जाता है। जैनी ये सब देख के बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होती है और उसे बोलती है ये क्या दिखा रहे हो, तो आज से मुझसे बात मत करना, और उधर से निकल जाती है। उतने में अगले दिन अपने को दिखाया जाता है कि जैक की बहन उसके रूम आ चुकी है, जैनी के रूम। उस क्योंकि जैक किधर तो पार्टी में लेके जाना चाहता है जैनी को, और उसे तैयार करने के लिए अपने बहन को लाया है। तो उसकी बहन ऊपर के रूम में जाके जैनी को एकदम सॉलिड तैयार करती है। वीडियो एकदम राहत लगती है, अपने को भी राहत लगने लगी हो, अपने को तो इससे भी राहत लगती हो। तो तैयार होके वो जब नीचे आती है, जैक विग उसके बाप उसका भाई सब देख के शॉक हो जाते हैं एकदम, क्योंकि जैनी का ये लुक किसी ने नहीं देखा था आज तक। तो जैनी जैक के साथ फिर ये पार्टी के लिए निकल जाती है। उतने में उसके तीनों भाई भी ये प्रीति के लिए उधर से निकलते हैं। प्रीति जो हाउस का पुजारी बने थे लोग उसके, तो सिंपली उसके लिए निकल जाते हैं। वो सब बात करते आज तो उसको मैं अपना ये दे देगा, लेटर लिखा रहता है इसने, तो ये बोलता है मैं आज उसको दे के रहेगा लेटर। इतने में ही चैनी जैक के साथ जब पार्टी में एंटर करती है, सब देख के शॉक हो जाते कि ये क्या है, ये मतलब इसको ऐसा लुक में कभी देखा नहीं मैंने, ऐसा वैसा डेंजर लुक था इसका। उतने में ही जैनी पी लेती है और ऊपर से स्विमिंग पूल में कूद जाती है। तो जैनी कुछ हड़बड़ाते हुए स्विमिंग पूल में कूद जाती है। तो कूदने के बाद जैक उधर आ जाता है फटाफट। जैक उधर आके जैनी को पास ये स्विमिंग पूल से बाहर निकाल लेता है। कि स्विमिंग पूल से बाहर निकालने का उतने में ही जैक की एक्स गर्लफ्रेंड आ जाती है उधर और जैनी को उल्टा सीधा सुनाने लगती है। और ये सब सुन के उसको अच्छा नहीं लगता है और वो रोते रोते उधर से निकल जाती है। निकलने के बाद वो घर पे आके सोचने लगती है कि क्या करूँ क्या करूँ। उतने में ही उधर जैक आ जाता है। जैक को देख के वो बहुत इम्प्रेस होती है। जैक उसको मतलब इम्प्रेस होती है, बातें बीतें होता है इन लोग में। धीरे धीरे इसका भी मूड बन जाता है, उसका भी मूड बन जाता है, समझ रहे हो ना। इधर ही सब अच्छे से सुनो। इसके होठ पे हाथ रखता है, धीरे धीरे बात होता है, मुंह आगे बढ़ता है कि किस किस होने वाला था। कितने में ही उसको भी नहीं समझ में आता, इसको भी नहीं समझ में आता। आजू बाजू ये लोग का ये लग जाता है मुंह और किस बंद हो जाता है। उतने में अगले दिन उसकी एक्स गर्लफ्रेंड फिर आके जैनी को सुनाती है, लेकिन जैनी इग्नोर मारते हुए उसको उल्टा सीधा बोल के हकल देती है। कि जैक के पास उसका दोस्त आके उसको उसका शर्त याद दिलाता है। तो जैक बोलता है मेरे को सब याद है, तुम ये हड़बड़ाओ मत, मैं सब संभाल लूँगा। उतने में ही जैक ये जैनी के पास आता है। तो बैठा रहता है कि जैक फुटबॉल ग्राउंड में बैठा रहता है एक्चुअली, और उन लोग का टीम हारता है। तो फिर उसका कोच जैक को अंदर बुला लेता है फिर से, उसको बोलता है खेलने के लिए, क्योंकि उन लोग का टीम हारता है। क्योंकि उसके पास एक ही ऑप्शन था। तो जैनी विनी सब उधर ही रहते हैं, ये लोग देख लेते हैं उसको, सब खुश हो जाते हैं। तो जैक और उसका टीम जैक के अंदर आने की वजह से और बेकार हारता है।
तो सिंपली इसकी वजह से जैक के ऊपर सब एंग्री हो जाते हैं। जैक फिर भोसड़ा उदास करके उधर से निकलने लग जाता है कि जेनी उधर आ जाती है और उसको बोलती है तुमने मतलब ट्राई तो किया, अच्छी बात है। तो उसका दोस्त आके ये गुस्से में उसको बोलता है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, मैं हारा के मैं जेनी को सब बता दूंगा शर्त की बात। और उसका दोस्त जेनी के कान के इधर आके 2 मिनट, गान वाला सीन शायद अभी नहीं आया है। जेनी बोलती है ऐसा क्यों बोल रहे हो, उसने ये ऑलमोस्ट ट्राई तो किया, अच्छी बात है। कान में आके फुसफुसाता है जो कि मत फुसफुसाता है बस, लेकिन जैक को लगता है कि इसने सब बता दिया और जैक एंग्री होते हुए उस पर चिल्लाता है। इतने में ही वो जेनी रोते हुए उधर से चली जाती है और जैक अलग एक समुद्र किनारे बैठा हुआ है, चल रहा है। उतने में ही दोनों को एक्चुअली में ना एक दूसरे से लव हो ही गया था। लव होने के बाद एक ये कॉन्टेस्ट रहता है, उसमें आते हैं सब। तो जैक का दोस्त अपने आइटम के साथ आता है, एक्स गर्लफ्रेंड के साथ आता है जैक के। और जैक रेडी होके आता है अपनी बहन के साथ। और उस ये जेनी का भाई भी आता है उस कॉन्टेस्ट में, वो लेटर देने के लिए। तो लेटर देते हुए वो जब भी प्रीति को देखता है वो शॉक हो जाता है और प्रीति के पास धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है, बात करता है और वो जो उसके हाथ में जो ये रहता है ना लेटर, वो उसको दे देता है। तो प्रीति को देख के इम्प्रेस होती है और उसको लेके जाती है संभोग के लिए, समझ गया ना। उतने में ही डांस हो रहा है, जैक का दोस्त उसके एक्स गर्लफ्रेंड के साथ डांस कर रहा है। सॉरी, एक्स गर्लफ्रेंड नहीं, वो जैनी के साथ, हाँ एक्चुअली में जैनी के साथ डांस कर रहा है। उसका भाई उसकी बहन के साथ डांस करते हुए जैनी को ही देख रहा है। उतने में ही उसकी बहन ही थी ना, ये बहन चुम्मा चाटी कैसे हो गया। उतने में ही वो सर अनाउंस करने वाला है जो कि इस बार कौन जीता एक्चुअली। तो ये अनाउंस करते हुए बीच में वो लिख के आ गया, वो इग्नोर मारो। ये अनाउंस कर रहा था जो कि इस साल का वो लीडर कौन बना है। तो जैक की एक्स गर्लफ्रेंड ये जैनी की ओर देखती है और सोचती है जो कि यही तो नहीं बन गई इस बार। लेकिन इस बार वो नहीं बनी रहती, इस बार कोई तो 2 बहनें रहती है, वो एक्चुअली में ये रहती है बनी। तो जैक को नहीं समझ में आता, जैक पूछता है वो कहाँ है। तो फिर उसका दोस्त उसको बताता है जो कि जैनी उसके साथ संभोग करने गई है उसके दोस्त के साथ। तो जैक भाग भाग के जाते, उतने में ही उसका एक और आशिक मिल जाता है। वो भी बोलता है मैं भी जैनी को चाहता हूँ, जैनी कहाँ है। वो बोलता है वो संभोग करने, दोनों भाग के फिर जाने लगते हैं बचाने के लिए उसे। दोनों होटल के एक रूम में आ जाते हैं। उसके बाहर से, उसके अंदर से, सॉरी उस रूम के अंदर से बहुत गंदी गंदी आवाज़ आ रही थी, आशिकी वाली, संभोग वाली। हाँ क्या, जैक अंदर आ जाता है। जैक देखता है अंदर आके कि जैक का जो दोस्त था वो और उसके एक्स गर्लफ्रेंड के साथ संभोग पाना चालू था। तो सिंपली उसका जो दोस्त था वो वीडियो बना रहा था। तो जैक का दोस्त बोलता है कि वो अपने रूम निकल गई कब की। तो जैक रूम आ जाता है फटाफट। रूम आने के बाद उसके फादर से पूछता है जैनी कहाँ है। फादर बोलता है जो कि वो तो एयरपोर्ट को निकल गई, वो किधर बाहर जा रही है। तो जैक फिर से भागने लगता है बाहर फटाफट, लेकिन उसका साथ जो उसका दोस्त रहता है ना, उसका एक्सीडेंट हो जाता है क्योंकि उसके पीछे बस रहती है, उसको मालूम नहीं रहता है। और जैक भाग के एयरपोर्ट आ जाता है, वो देख लेता है। और वो देखने के बाद वो एक्चुअली में अच्छा फुटबॉल प्लेयर था, उसके बाजू में एक फुटबॉलर रहता है, वो उठा के वो जैनी के मुंह पे मार देता है। वो जैनी के मुंह पे मार देता है। जेनी गिरती है, उठ के देखती है तो जेनी भी खुश, जैक भी खुश, बातें चलता है। चुम्मा चाटी होने वाला है, देखते रहो बस, बातें चलता है। अच्छा खासा रोना धाना, तुम यहाँ से क्यों जा रही थी, ये हो आपने हिंदी में बोले तो मैं तुमसे लव करता हूँ, पहली बार देखते हो गया था लव, बहन का लौड़ा, कुछ भी बताते ये लोग। तो ये सब बात होते होते दोनों, उस बार इसने हाथ रखा था, इस बार उसने हाथ रख दिया होठ पे, और बात होते होते किस्म पे आ जाएंगे। देखो चुम्मा चाटी होएगा इस सीन में, आखिरी सीन ये बॉलीवुड का रहता है, ये चुम्मा चाटी हो गया है। और न्यू बंदे हो तो सब्सक्राइब ठोक दो। इस बार अपना एक एक्सप्लेनेशन इतना अच्छा नहीं था, उसका दोस्त उधर ही रहता है, ताली मार देता है, बस यही था आखिरी सीन, देख लो व्यू। और न्यू बंदे सब्सक्राइब ठोक दो यार प्लीज़, अच्छा वीडियो बनाऊंगा सही।